राणा मित्रों, आप इस समय देख रहे हो कि देश में चौतरफा जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। न्यायाधीशों को देखें तो वो न्याय को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर को देखें तो पुलिस के ड्यूटी कर्तव्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नेता, विधायक, आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चारों तरफ से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि देश ये हो गया, देश ये हो गया, हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं। और सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो देश उतना ही असभ्य होता जा रहा है, उतना ही बर्बाद होता जा रहा है। ये घटना देखिए, मुझे नहीं पता ये घटना कब की है और कहाँ की है, लेकिन एक निर्दोष बच्चे का पैर काट लिया जाता है कुछ बदमाशों द्वारा। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। रोजमर्रा आप देखेंगे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पीट पीट के मार दिया जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि देख के रूह कांप जाती है। पता नहीं आपकी कांपती है कि नहीं, मेरी तो रूह कांप जाती है कि ऐसा साहस, ऐसी निर्दयता, ऐसी बर्बरता हमारे समाज में कहाँ से पैदा हो रही है इन युवाओं के अंदर। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भारत को हमें बदलना है तो कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी दुनिया के अन्य देशों से। मैं कभी भी आँख के बदले आँख सिद्धांत का समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को चलाने के लिए संघ के नियम जरूरी है। सऊदी अरेबिया में मैंने सुना है कि अगर कोई किसी का हाथ काटता है तो उसका हाथ काट लिया जाता है। ईरान में देखिए बलात्कार की सजा कैसे दी जाती है। हमें भी इस सजा का तरीकों को अपनाना पड़ेगा अगर हमें समाज को सभ्य करना। अदरवाइज ये बर्बर, ये हिंसक लोगों की संख्या जिस ढंग से बढ़ रही है, आने वाले समय में समाज कैसा होगा ये सोच की चिंता होती है, डर लगता है ये सोच के। हालांकि VNS जो भारतीय न्याय संहिता आई है, इसमें डिजिटल एविडेंस को जो कैमरे वगैरह में अपराध कैद होते हैं उन्हें एविडेंस अदालत में माना गया है। बड़ी मशक्कत के बाद ये एविडेंस है, इससे पहले इसे एविडेंस भी नहीं माना जाता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सजा, ऐसे अपराध जो कैमरे के सामने किए जाते हैं, जो साफ साफ दिख रहे हैं, ऐसे अपराध में ट्रायल कैसा, किस बात का ट्रायल? ऐसे अपराधों का दंड तत्काल सुनिश्चित होना चाहिए। बस आप एक काम करिए कि उस वीडियो की सच्चाई को आप जांच करिए। अगर वो वीडियो सही है तो ऐसे अपराधियों को पकड़ के सऊदी अरेबिया की तरह सार्वजनिक जगहों पे सजा देने की परंपरा हमें शुरू करनी पड़ेगी। हमें उस सिद्धांत को बदलना होगा कि एक निर्दोष को सजा ना हो, भले ही 100 दोषी छूट जाए। हमें बदलना होगा उस सिद्धांत को, और हमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। मैं कहूँगा कि ये जो दुर्दांत युवा है जिन्होंने इस निर्दोष का पैर काटा है, ऐसे लोगों की सजा यही होनी चाहिए कि जिस बाजार की ये घटना है, जिस जगह की ये घटना, वहीं पे इन्हें उल्टा लटका के इन सब के पैर काट लिए जाने चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और इस ढंग के जितने भी अपराध आज कैमरे के सामने हो रहे हैं उसका दंड भी वही होना चाहिए, तब देश में बदलाव आएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे न्याय व्यवस्था की विफलता है। इस पूरे सिस्टम को शर्मानी चाहिए, जिसका नींव का एक पुलिस व्यवस्था है। पुलिस को शर्मानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई है उसका सबसे प्रमुख कारण जो मैं मानता हूँ वो पुलिस व्यवस्था। पुलिस ईमानदार नहीं रह रही है, पुलिस के विवेचना अधिकारी ईमानदार नहीं रह रहे हैं, अयोग्य है, सब के सब अयोग्य। मैं कहूँगा शायद किंचित कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी हो। पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था बिकी हुई है। ये गलत विवेचना प्रस्तुत करती है अदालतों में, और जिसका अंजाम ये होता है कि निर्णय सही नहीं आते हैं, और धीरे धीरे ये आज़ादी के बाद ये व्यवस्था ध्वस्त होते होते पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। जिस देश में 40-40 साल बाद न्याय मिलता है उसे आप न्याय कहते हैं। सब नहीं आती है न्याय से जुड़े सभी लोगों को, इस देश को चलाने वाले लोगों को शर्मानी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता जो होती है भोजन होता है, और उसके बाद सम्मान होता है। न्याय जिस समाज में नहीं है वो समाज नहीं है अगर कहा जाए
क्योंकि समाज की स्थापना ही सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए हुई थी, क्योंकि जब समाज नहीं था तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता था, और जो लोग ताकतवर होते थे वो दुर्बलों को सताते थे, उनके साथ अन्याय करते थे। इसी से बचने के लिए समाज की स्थापना करी गई। लेकिन आज भारत में जो हो रहा है, न्याय की जो दुर्गति है, जो अन्याय चारों तरफ फैला हुआ है, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि भारत एक असभ्य समाज है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये एक असभ्य समाज है, निहायत ही असभ्य समाज है। दुनिया में गिने चुने देश होंगे जो इतने असभ्य हैं, फिर भी हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे न्यायाधीश बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पुलिस अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे चिल्लो भर पानी में डूब मरो ये कहते हुए कि तुम्हारी न्याय व्यवस्था सही है, तुम्हारी पुलिस व्यवस्था सही है, तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था सही है। कुछ भी नहीं सही है। अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो मैं बार बार कहता हूँ कि अब अफगानिस्तान बनने से कोई देश को नहीं हो सकता। अफगानिस्तान भी मैं क्यों कहूँ, आज अफगानिस्तान आपसे बेहतर है न्याय को लेकर। वो अपराधियों को तुरंत दंड देता है, लेकिन माय गुडनेस, भारत में अपराधी सरेआम सीना तान के घूम रहे हैं। हमारी संसद में आधे अपराधी सांसद बने बैठे हैं, विधानसभाओं की तो बात ही छोड़िए। चारों तरफ अपराधियों का साम्राज्य चल रहा है, पुलिस अपराधी बन चुकी है। मतलब क्या कहें, शब्द नहीं है इस व्यवस्था के बारे में कुछ कहने का। ऐसी असभ्यता, ऐसी बर्बरता किसी सभ्य समाज में हो ही नहीं सकती। तो अगर देश को बदलना है, अगर भारत को बदलना है, तो इस देश की जनता को बदलना होगा। आपको वोट देना सीखना होगा। मैं यही कहूँगा फिर जाके कि लोकतंत्र में अगर रहना है तो आपको वोट देना सीखना होगा, अन्यथा इस लोकतंत्र से जितना जल्दी इस देश को मुक्ति मिल जाए और कोई दूसरा तंत्र विकसित हो, तभी इस देश की भलाई है। अन्यथा रोक अब जाती है ऐसी चीजों को देखकर। कौन लोग कैसे कर लेते हैं, इतना साहस कहाँ से उनके अंदर आता है। तो हमें सार्वजनिक दंड की प्रथा को विकसित करना होगा, और इस ढंग के डिजिटल एविडेंस वाले अपराधों का महीने भर के अंदर निस्तारण होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से इन अपराधियों के पैर काट लिए जाने चाहिए। हत्यारा है तो उसे गोली मार दी जानी चाहिए, बलात्कारी है तो उसे ईरान की जो प्रथा है ठीक उसी तरह से जमीन पर लिटा के गोलियों से भून दिया जाना चाहिए। तब डर पैदा, समाज में डर पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य में सारे गुण होते हैं, हर प्रकार का गुण उसके अंदर है। अगर आप उसके जो शैतानी प्रवृत्ति है उसे विकसित होने का, फलने फूलने का अवसर देंगे तो वो शैतान बन जाएगा। और आज देश की स्थिति यही है कि चारों तरफ शैतान घूम रहे हैं। शैतान इसलिए घूम रहे हैं कि हम अपने समाज की रूपरेखा सही ढंग से संचालित नहीं कर पाए। असभ्य समाज हो गए, हम न्याय देने में पूरी तरह से विफल साबित हुए। इसी का दुष्परिणाम देखा। थैंक यू।